रुचि रुचि मेरा सवाल आप ही से था। जी बताइए। जी, क्रेडिट की ये जो क्रोनोलॉजी है, जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, भले ही राजनीतिक प्रतिद्वंदी चुप हो गए हों, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ खत्म नहीं हुई है। और इसी से पता चलता है कि पॉलिटिकली आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि यूपी में चुनाव है तो हर चीज़ चुनाव से जोड़कर देखी जा रही है। इस समय आप जो दृश्य देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ललिता घाट पे उतरे हैं तो यहाँ पर डमरू दल है। काशी विश्वनाथ मंदिर में डमरू दल है। 151 सदस्य आज प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं। 51 जो है गंगा जी के किनारे ललिता घाट पे हैं, और 100 जब प्रधानमंत्री मोदी मंदिर चौक पे आएंगे तो चौक पे जो प्रवेलियन बनाया गया है उसके एक एक द्वार पे खड़े होंगे जो डमरू बजाएंगे, क्योंकि भगवान शिव के जो 5 प्रतीक हैं उनमें से एक डमरू खास है। और जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये मंदिर परिसर, इसमें सबसे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ललिता घाट पे आए तो आदि शंकराचार्य की मूर्ति उन्होंने देखी, और एक तरफ वहाँ पर यात्री सुविधा केंद्र बना हुआ है। उसके बाद जब आगे बढ़ रहे हैं तो अहिल्याबाई की, यहाँ अहिल्याबाई होलकर की एक मूर्ति लगी है, माँ भारती की मूर्ति लगी है, और चारों तरफ आपको जो भवन दिखाई दे रहे हैं उसमें एक मुमुक्षु भवन है, क्योंकि कहते हैं कि काशी में प्राण त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मीनाक्षी, अभी भी यहाँ पर मुमुक्षु भवन है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं अपने प्राण त्यागने के लिए। तो इस पूरे जो कॉरिडोर है इसमें एक मुमुक्षु भवन बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ वाराणसी गैलरी है जिसमें बनारस से जुड़ी चीज़ें हैं, उसकी फोटोग्राफ्स हैं। इसके अलावा म्यूजियम है जिसमें बनारस और इस काशी विश्वनाथ मंदिर की चीज़ें रखी हैं। बुक स्टोर है, स्पिरिचुअल बुक स्टोर है, वैदिक केंद्र है, मल्टीपर्पज़ हॉल है। तो प्रधानमंत्री मोदी जहाँ से अभी गुजर रही हैं सारी चीज़ें उनको दिखाई दे रही हैं। उसके बाद जब वो सीढ़ी चढ़ेंगे तो बीच का जो चौक, जिसे मंदिर चौक का नाम दिया गया है, तो मंदिर चौक उनको दिखाई देगा। बेहद खूबसूरत मंदिर चौक है इस काशी विश्वनाथ मंदिर में, जहाँ रोजाना 30 से 50 हज़ार श्रद्धालु आते हैं और विशेष पर्वों में 2.5 लाख हो जाते हैं। अंदर जाना मुश्किल था, अब ये ऐसा चौक बनाया गया है जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग एक साथ आ सकेंगे। और चारों तरफ उस चौक के चारों तरफ रुचि और तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भगवा वस्त्र में नजर आ रहे हैं, भगवा रंग का पजामा, और ऊपर उन्होंने एक स्वेटर पहना हुआ है, और अब वो गंगा जी में प्रवेश कर रहे हैं। गंगा जी में प्रवेश करने के साथ साथ यहाँ पर वो आचमन करेंगे, स्नान करेंगे। और जो लगातार हम आपको कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या गंगा स्नान करेंगे या केवल आचमन करेंगे, तो देखिए गंगा स्नान के लिए वो गंगा जी में प्रवेश कर गए हैं। ऐतिहासिक और वही एक आस्था की डुबकी, क्योंकि ये मान्यता है कि इस प्रकार से मां गंगा नदी में डुबकी लगाने के बाद बाबा, तो गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए, गंगा जी में स्नान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। गंगा जी का स्नान पापों को धो देता है, ये कहा जाता है। और जब भी पूजा पाठ की जाती है तो गंगा जी का ही छिड़काव होता है, गंगा जल का ही छिड़काव होता है, और इसलिए गंगा जी में स्नान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। यहाँ पर वंदना कर रहे हैं। एक डुबकी आपने देखा, गंगा जी में उन्होंने डुबकी लगाई, और यहाँ से गंगा जी का पवित्र जल लेकर वो बाबा का जलाभिषेक करेंगे। ये देखिए, डुबकी लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हाथों में उन्होंने कलश लिया हुआ है। इसी कलश में गंगा जल वो लेंगे और बाबा का जलाभिषेक करेंगे। गंगा माँ की पूजा करते हुए उनकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और इससे पहले भी आपने ये तस्वीरें देखी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले गंगा आरती में 4 दफा शामिल हुए हैं, और आज 5वीं बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले मां गंगा और सूर्यदेव की पूजा करते हुए, और फिर इस पूजा पाठ के बाद जिस कलश से वो अभी पुष्प अर्पित कर रहे हैं उसी कलश में वो गंगा जल लेंगे, और फिर वो बढ़ेंगे आगे बाबा का जलाभिषेक करने के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।
हमारे सहयोगी पवन भी वहीं मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त गंगा स्नान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस वक्त सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे हैं। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के साथ साथ मां गंगा की भी पूजा अर्चना। पवन। बिल्कुल मीनाक्षी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां गंगा स्नान कर रहे हैं। जिस क्यूबिकल की मैं बात कर रहा था, हमें यह बताया नहीं गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां गंगा स्नान करेंगे। हमें सिर्फ इतनी जानकारी थी कि वो गंगा जल लेकर जलाभिषेक के लिए जाएंगे, लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां गंगा स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगाई है, आचमन किया है और सूर्य को भी जल समर्पित किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां गंगा स्नान कर रहे हैं। इसके बहुत सारे सांस्कृतिक मायनों के अलावा एक मायना यह भी है कि जिस तरह से गंगा सफाई का अभियान चलाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर गंगा को साफ रखने की बात करते रहे हैं। बनारस के घाटों की सफाई पर भी बात होती है और कई बार कहा जाता है कि क्या चुनौती दी जाती थी 2014 से पहले कि गंगा इतनी गंदी है कि क्या कोई बड़ा आदमी यहां स्नान कर सकता है। तो अब आप देख सकते हैं कि गंगा कितनी साफ है या मैली है। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां गंगा स्नान कर रहे हैं। अच्छी है या गंदी है, इसका अंदाजा या कहें कि इसका अंदाजा विपक्षी लगा सकते हैं जो आरोप लगाते थे, लेकिन हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां स्नान कर रहे हैं। और जिस तरीके की मान्यता है कि गंगा स्नान के बाद ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, उसी परिकल्पना के तहत, इसी तरह की मान्यता के तहत इस कॉरिडोर की रूपरेखा तैयार की गई थी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां स्नान कर रहे हैं और अब स्नान करने के बाद आगे जलाभिषेक करने के लिए जल लेकर जाएंगे। तो फिलहाल यहां घाट पर सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो इस तस्वीर को कैद करना चाहते हैं। दूर से हाथ हिला रहे हैं, कैमरे में कैद कर रहे हैं, जुटे हुए हैं। और बहुत से लोग जो उस घाट के करीब खड़े, वो भले ही समझ पा रहे हों, जो काफी दूर खड़े हैं उन्हें शायद ये समझ ना आ रहा होगा कि वहां इतनी अटेंशन या कहीं का उत्सुकता लोगों में क्यों है। लेकिन हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो घर बैठे लोग देख रहे हैं वो जरूर जानते होंगे कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर को लेकर उत्सुकता है। वो गंगा स्नान कर रहे हैं और गंगा स्नान के बाद वो आगे दर्शन के लिए जाएंगे। और एक जो क्यूबिकल बनाया गया था, वहां वस्त्र बदलने के लिए वो क्यूबिकल बनाया गया है। और सचमुच ये तस्वीर उनकी आस्था की गवाह है। ये तस्वीर उनकी जो मां गंगा में और भगवान शिव में आस्था है उसकी गवाह है। और इस बात की भी गवाह है कि वो अपनी आस्था को सर्वोपरि मानते हैं और उसको ऑन करने से पीछे नहीं हटते। तो ये तस्वीरें इसी तरीके से देखी जा सकती हैं, आस्था के नजरिए से, गंगा की सफाई के नजरिए से, गंगा स्नान के महत्व के नजरिए से, भगवान शिव के दर्शन से पहले। और इन सब के परे एक चुनावी नजरिया ये है जिसको विपक्षी कहेंगे कि ये चुनाव के नजरिए से किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हो या ना हो अपनी आस्था के प्रति अडिग रहते हैं और उसको प्रदर्शित करने से ना कभी हिचके हैं ना कभी हिचकिचाए हैं। तो वो अपनी आस्था को सर्वोपरि मानते हैं, बताते हैं कि और हाँ, ये मेरी आस्था है, हम देख रहे हैं पवन, जो माला उन्होंने गले में पहनी हुई थी वो रुद्राक्ष की माला, अब वो माला फेरते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे कि हमने आपको जानकारी दी और हमारे सहयोगी पवन भी बता रहे थे कि सनातनी प्रक्रिया यही होती है कि सुबह के वक्त गंगा जल से सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हुए उनकी पूजा अर्चना की जाती है, गंगा माँ की पूजा की जाती है। और अर्घ्य देने के बाद जो जल गंगा का इस लोटे में लिया जाएगा, वही उसी जल से बाबा का जलाभिषेक किया जाएगा। और मैं जितना तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा पा रही हूँ, ये तांबे का ही लोटा है और अमूमन तांबे के ही लोटे से सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की परंपरा है। और हाथों में जो रुद्राक्ष की माला है, उस रुद्राक्ष की माला को फेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। एक अलग तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और जिस स्वरूप की मैं बात कर रही थी, उनके कपड़ों में आप रंग देख लीजिए, उनके बालों को आप देख लीजिए, एक चोटी सी नजर आ रही है, पीछे भगवा रंग का उन्होंने वस्त्र पहना हुआ है। और जो बात हमारे सहयोगी पवन भी कह रहे थे कि हिंदू हैं और हिंदुओं की सनातनी पद्धति प्रक्रिया का वो निर्वहन करते हैं और
जनता के सामने इसे ओन करने से भी वो कहीं नहीं चूकते हैं। वही तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भव्य काशी, एक दिव्य काशी का सपना देखा था, जहां पर बिना किसी अड़चन के, बिना किसी रुकावट के भक्त मां गंगा में स्नान करते हुए सीधा बाबा के दरबार पहुंचे और वहां पर वो जलाभिषेक करे। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं तो आप ये यकीन मानकर चलिए कि अब आप लोगों के लिए भी बाबा के दर्शन करना बहुत ही सुलभ होने वाला है, बहुत ही आसान होने वाला है। अब आपको पतली सकरी गलियों से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, आपको तारों के जंजाल में नहीं जूझना पड़ेगा, आपको ट्रैफिक के जाम से नहीं जूझना होगा और आप सीधे बाबा के दर्शन करने के लिए यहीं से गंगा जल लेकर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा स्नान कर लिया है और यहां से जल उन्होंने लिया है। इस जल को लेकर वो सीधा बाबा के दरबार पहुंचने वाले हैं। पवन, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्नान पूरा हो चुका है। उन्होंने जलाशय में एक तांबे का जो जलाशय है उसमें एक जल इकट्ठा किया है और उसके बाद वो बाहर निकल गए हैं और भगवा उन्होंने कुर्ता पहना है, गले में रुद्राक्ष की माला है, बाकायदा उन्होंने सूर्य नमस्कार किया, सूर्य को जल दिया, मां गंगा में डुबकी लगाई और अब वो मां गंगा में डुबकी लगाने के बाद यहां से निकलकर बाहर आ रहे हैं। तो ये यहां की तस्वीरें हैं, सचमुच एकदम दिव्य अलौकिक। जिस तरह की बात वो करते हैं वैसी परिकल्पना उनको साकार उन्होंने किया है। यहां चलकर बाहर निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भगवा कुर्ता उन्होंने पहना हुआ है, गले में रुद्राक्ष की माला है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोटे में जल लेकर आगे बढ़ चले हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये दिसंबर है, 13 दिसंबर की तारीख है। ये जो एक पोडियम के बगल में एक क्यूबिकल बनाया गया था, वहां पे वस्त्र बदलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद फिर वो जला अभिषेक के लिए जल लेकर आगे बढ़ेंगे। तो 13 दिसंबर, पानी गंगा का ठंडा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्नान किया है और अब सबको इंतजार है कि वो कब आगे बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं जब वो स्नान करने के लिए आए थे। फिलहाल वो अपने वस्त्र बदल रहे हैं, लेकिन हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां गंगा घाट पर, ललिता घाट पर स्नान किया है और इसी तरह की परिकल्पना उन्होंने की थी कि भक्त आए, मां गंगा का स्नान करें, वहां से जल लें और सीधे विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए भगवान शिव के द्वार पहुंचे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।